हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल काचे किचन फ्लेवर्स में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं राजस्थान की फेमस रेसिपी घेवर की रेसिपी। और ये घेवर सावन में बनाया जाता है, रक्षाबंधन के समय बनाया जाता है। पूरे सावन भर बनाया जाता है राजस्थान में। और इसे बनाएंगे ट्रेडिशनल तरीके से। ये वहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है तो ये बहुत ही परफेक्ट बन जाती है। तो आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी और एक ही बार में आपका घेवर बहुत ही अच्छा बनेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जिस तरीके से मैं बताऊंगी आप उसी तरीके से बनाइए, कुछ बातों का ध्यान रखिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और ये बहुत ही अच्छी मिठाई भी कही जाती है और मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। तो आज हम दो तरीके के घेवर बनाएंगे। एक पहले प्लेन घेवर बनाएंगे, इसके बाद हम दूसरा घेवर ड्राई फ्रूट घेवर बनाएंगे जो बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। वो घेवर भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है, ड्राई फ्रूट के साथ बनता है, देखने में भी बहुत सुंदर दिखता है और खाने में टेस्टी तो रहता ही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम ले लेंगे ये एक बड़ी कढ़ाई और ये मोटी तली कढ़ाई होना चाहिए। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच करीब पानी और इसे अच्छे से पूरे में फैला देंगे। तो हमें घेवर बनाने के लिए पहले रबड़ी बनाना है। तो ये हमने दूध लिया है, ये फुल फैट क्रीम दूध है और ये 1 लीटर दूध है। तो इसे हम डाल देंगे इसी कढ़ाई में। तो हम पहले रबड़ी बना लेते हैं, इसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो इसे हम रख देते हैं गैस पर रबड़ी बनने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये धीरे धीरे बनती है, इसलिए हमने पहले इसे ही रखा है बनने के लिए, ताकि जब तक हम दूसरा काम करेंगे तो हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये हम देखिए हमने दूध को कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे हम चढ़ा देते हैं गैस पर और इसकी आंच को मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, नहीं तो ये उफना जाता है। इसलिए हमें मीडियम फ्लेम ही रखना है और इसे चलाते रहना है। इसमें जो भी मलाई पड़ती जाएगी इसे हम किनारे लगाते जाएंगे तो हमारी लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमारी रबड़ी बन रही है, हम उसे गैस पर चढ़ा दिए हैं रबड़ी बनने के लिए। और इस गैस पे इंडक्शन में हमने रखा है एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे घी और घी को मेल्ट कर लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, पूरी तरीके से अच्छा गर्म होना चाहिए। तो देखिए हमारा घी गर्म हो गया है। अब चलिए घी को ले चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये हमने एक बर्तन ले लिया बड़ा और इसमें ये मेल्ट किया हुआ घी डालेंगे 4 चम्मच। सिर्फ हमें 4 चम्मच ही डालना है। और ये देखिए ये कटोरी में हमने बर्फ़ को जमा रखी थी, क्यूब्स में नहीं रखी थी, हमने कटोरी में जमा रखी थी। तो ये बर्फ़ को ले लेंगे और इसी घी में हम इसको मेल्ट करेंगे। तो ये देखिए जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे तो ये हमारा घी जो है ये बटर में बदलता जाएगा, जम जाएगा पूरा। देखिए इस तरीके से हमें घुमाना है। सिर्फ 4 चम्मच में हमारा घेवर बनकर तैयार हो जाएगा। 4 से 5 पीस आराम से बन जाता है। तो ये देखिए बटर हमारा बिल्कुल बन गया है, घी बिल्कुल जम गया है। अब हम ये बर्फ़ को अलग कर देंगे। आप चाहें तो क्यूब्स वाले बर्फ़ भी डाल सकते हैं। बर्फ़ को हमने निकाल दी है। अब ये जो हमारा बटर तैयार हुआ है ना, इसे हमें अच्छे से मसलना है ताकि बिल्कुल ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। इसी तरीके से हमें अच्छे से मैश करना है, चलाते रहना है बहुत अच्छी तरीके से इसे फेंटना है। ये देखिए इस तरीके से हमें फेंटते जाना है जब तक ये बिल्कुल क्रीम जैसे ना हो जाए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में आराम से ये हो जाता है। देखिए कितनी जल्दी ये फेंट लिया है हमने। ये बिल्कुल मेल्ट हो गया है, देखिए कितनी जल्दी से। इसी तरीके से हमें फेंटना है। और फेंटने के बाद इसमें हमने 1 कप मैदा डाल दिया है। मैदा को हमने पहले से ही छान कर रखा था, तो हमने 1 कप मैदा लिया है। अभी 1 कप ही डाला है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसी बटर में मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया बेसन और मैदा दोनों को। अब इसमें आधा कप मैदा और डालेंगे। तो कुल हमने 1.5 कप मैदे का बना रहे हैं घेवर। 4 चम्मच घी में 1.5 कप मैदे का आप मेजरमेंट सही रखिए तो बहुत अच्छा घेवर बनकर तैयार होगा। 4 चम्मच घी में 1.5 कप मैदा डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से इसे मिक्स करना है, फेंटना है और इसमें बिल्कुल भी लम्स गुठलियाँ कुछ नहीं रहना चाहिए। और हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एकदम से नहीं डालना है। इस तरीके से फेंटते जाइए और इतने ही मैदे में बहुत सारा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरफ हमारी ये रबड़ी बन रही है। दूसरी तरफ इसमें जो भी मलाई पड़ते जा रही है उसे हम किनारे लगाते जा रहे हैं। तो इससे क्या है हमारी लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और इस तरफ हमने ये अच्छे से फेंट लिया है। अब ऐसे हम क्या करेंगे, एक जार ले लेंगे मिक्सी का और इसमें डाल देंगे। ये सबसे आसान तरीका है कि आप हल्का सा फेंटें और फिर इस पर जार में डाल दें। तो इसमें आप चला देंगे ना एक बार तो ये जिसमें भी गुठलियाँ रहती सब घुल जाएंगी, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं बचेंगी। और इसमें हम डाल देंगे पानी, 1 से 2 गिलास तक पानी डाल देंगे। अब हम डालेंगे आधा नींबू का रस। इससे क्या है हमारे घेवर में जालियाँ बहुत अच्छी बनती है। तो इसे हम फेंट लेंगे अब मिक्सी में। तो ये देखिए हमने इसको चला लिया है मिक्सी में। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसे हम छान लेंगे। ये ज़रूरी पॉइंट है, इसे छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी एक आध जो गुठलियाँ बची होंगी वो छानने से निकल जाएंगी। हमारा बैटर जो है परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इससे क्या है घेवर बनने में परेशानी नहीं होगी। और पानी कम हो तो और आप इसमें मिला सकते हैं। ये देखिए हमने इसे छान लिया है। आप देखिए बैटर को, ना ही ये ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनना चाहिए जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। और ये दूसरा ज़रूरी पॉइंट है कि हमें जो बैटर है बिल्कुल भी अकेला नहीं रखना है। इसके नीचे किसी भी बर्तन में बर्फ़ को रखना है। ये देखिए जिस तरीके से हमने बर्फ़ रखा है उसके ऊपर बैटर को रखा है, उसी तरीके से आपको रखना है। नहीं तो बैटर अगर गर्म हो जाएगा तो हमारा घेवर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ये देखिए हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। पूरा दूध जो है बिल्कुल आधा हो गया है, गाढ़ा हो गया है। अभी रबड़ी बनी नहीं है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो आपको जितना मीठा पसंद है उतना आप चीनी इसमें डाल सकते हैं। हमने ज़्यादा चीनी नहीं डाली है, सिर्फ 1 चम्मच ही डाली है क्योंकि दूध भी गाढ़ा होते होते मीठा हो जाता है। अब ये देखिए हमने एक कढ़ाई में घी डाल दिया है। कम से कम आधी कढ़ाई में घी होना चाहिए। और इस बैटर को एक कलछी से लेंगे और थोड़ा ऊपर से गिराएंगे, धीरे धीरे कर इस तरीके से गिराते जाएंगे। और इससे थोड़ा सा दूर रहेंगे क्योंकि इसमें छींटे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये जब पक जाए ना, थोड़ा इसका बबल शांत हो जाए तो इस तरीके से हम एक लकड़ी लेंगे या बेलन लेंगे, कुछ भी ले लेंगे और बीच में होल करते जाएंगे और फिर से बैटर डालेंगे। और बैटर बिल्कुल दूर से डालना है, ऊपर से डालना है, तभी इसकी जालियाँ जो है अच्छी बनेंगी। हमें इसी तरीके से बैटर डालते जाना है और बीच में होल करते जाना है। कम से कम 10 से 12 बार इसमें हमें बैटर डालना है। और ये हम दूसरी तरफ चाशनी के लिए चीनी डाल देते हैं कढ़ाई में। चाशनी भी हमें बनाना है तो हमने 1 से सवा कप चीनी ले ली है और इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। जितना चीनी लेंगे उतना ही पानी डाल देंगे। तो हमने सवा कप चीनी ली थी, सवा कप ही पानी डाल दिया है और चीनी को अच्छे से घोल देंगे। और इसे हमें एक तार की चाशनी बना लेनी है। तो हमारा घेवर ये देखिए पक गया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो ये हमने बना रहे हैं ड्राई फ्रूट वाला घेवर। ये बहुत ही स्पेशल घेवर है। तो जब हम पूरा
घेवर बना लें। इसके बाद ड्राई फ्रूट डाल देंगे किनारे किनारे, जो भी आपको पसंद है वो किनारे में डालना है, बीच में नहीं डालना है बिल्कुल भी। तो हमें किनारे किनारे ड्राई फ्रूट डाल देना है। इसके बाद फिर से बीच में होल करना है और इसमें फिर से बैटर डालना है, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना तो हमारे चिपक जाए। फिर से एक बार हम बैटर डालेंगे तो ये बैटर डालने से ड्राई फ्रूट चिपक जाएंगे। 2 से 3 बार तक इसमें बैटर डालना है फिर से, नहीं तो ये जब हम उठाएंगे ना घेवर को तो ये बिल्कुल गिर जाएंगे। तो इसलिए हमने इसमें ड्राई फ्रूट के बाद 2 बार और डाला है बैटर। देखिए अब इसे हम निकाल लेते हैं, और निकालेंगे तो किनारे से हल्का सा चाकू से निकाल देंगे, इसके बाद निकालेंगे, नहीं तो ये निकलेगा नहीं, टूट जाएगा। और किसी लकड़ी की सहायता से या बेलन की सहायता से इसे निकाल लेंगे और थोड़ा देर इसी कढ़ाई में रहने देंगे, ताकि इसमें जो ज़्यादा घी है ना वो उसी में चला जाए। और हम ये घेवर जो है घी में बना रहे हैं, इसे घी में ही बनाया जाता है। जो इसका तरीका है बनाने का वो घी का ही है। आप चाहें तो इसमें आधा तेल आधा घी भी डाल सकते हैं। तो हमारा ये ड्राई फ्रूट वाला घेवर बनकर तैयार हो गया है, जिसे हमने कढ़ाई में बनाया था। और इधर हमारी चाशनी भी बन गई है। देखिए इसमें तार उठने लगा है। तो ये हमारा ड्राई फ्रूट वाला घेवर बन गया है। अब चलिए इसे हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है और हमारी रबड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। तो हमारी सभी चीज़ें बन गई है। तो देखिए इसमें तार उठ रहा है, ऐसे ही हमें चाशनी चाहिए घेवर में डालने के लिए। तो ये हम दूसरा घेवर जो है दूसरे बर्तन में बना रहे हैं। देखिए ये छोटी सी बर्तन है, छोटा सा चाय का गंजा है, इसमें ही बनाएंगे। आप किसी में भी घेवर बना सकते हैं, कोई सांचे की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें भी उसी तरीके से बनाएंगे। आधे से ज़्यादा इसमें घी डालना है, इसके बाद बैटर को डालना है, और बैटर जब पक जाए तो इसमें बीच में होल कर देना है और बैटर को डालते जाना है। और बैटर को ऊंचाई से डालना है, तभी ज़्यादा अच्छे से घेवर बनेगा। हमें कम से कम 10 से 12 बार डालना है इसमें बैटर। तो ये देखिए हमारा घेवर बन गया है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और इसे किनारे से हल्का सा प्रेस कर देंगे, तभी ये अच्छे से निकलेगा। एकदम से नहीं निकालना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये छोटा घेवर बनकर तैयार हो गया है। इसे रोक कर रखना है थोड़ा सा, ताकि जो ज़्यादा घी है इसी में चला जाए बर्तन में ही। अब इसे हम निकाल कर एक जाली में रख लेंगे। तो हमने इसे रखने के लिए एक जाली ले ली है, जो दूध में ढाकी जाती है ना, वही जाली ले ली है। उसी में रखेंगे ताकि इसमें जो भी ज़्यादा घी तेल है वो नीचे चला जाए। अब चलिए इसे डेकोरेट करते हैं घेवर को। तो हमारी ये रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम दूसरे वाले घेवर भी तैयार करेंगे, जो ड्राई फ्रूट वाला घेवर बनाएंगे। इसके बाद इसमें डेकोरेट करेंगे। देखिए कितना बढ़िया बना है। कितनी ज़्यादा मीठा पसंद है आपको तो घेवर उठाकर सीधे चाशनी में डुबो दीजिए। अगर कम मीठा पसंद है तो आप इसे ये वाला तो चम्मच से ज़्यादा मिलता है मार्केट में। और पूरे में इस तरीके से रबड़ी लगा देंगे। अब इसमें डालेंगे हम चाशनी। चाशनी के बाद हमें रबड़ी लगाना है, और नीचे एक जाली रख लेंगे। जाली के ऊपर को घेवर को रखेंगे, अच्छे से फैला चाशनी डाल देंगे पूरे में। अच्छे तरीके से चाशनी डालेंगे। ये राजस्थान की ज़्यादा मीठा है पसंद है, अब सब्जी जगह बनाई जाती है, पसंद की जाती है, डुबो दीजिए। तो आप सभी जरूर मीठा चाहते हैं, इस सावन में जरूर चाशनी ऐसे ऊपर से डाल देना बनाना। अब इसके बाद हम डालेंगे रबड़ी। पिस्ता बादाम की कतरन से मलाई रबड़ी जो हमने बना कर रखी थी उसे डाल देंगे पूरे में, और केसर लगा देंगे, फैला देंगे। और हमने डेकोरेट कर दिया है। ये हमने बीच में डाला है, ड्राई फ्रूट में नहीं डाला है, सुंदर देखिए। बीच में डाल देंगे और किनारे किनारे डाल देंगे, बहुत अच्छी आ रही है। इसे डेकोरेट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा पिस्ता और बादाम तैयार हो गया है, कितना बढ़िया दिख रहा है। और इसमें केसर लगा देंगे, दूध में भीगा हुआ केसर हम डाल देंगे। और गुलाब की पत्तियों से हमने इसे सजा दिया है। आप चाहें तो इसमें सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, हमने नहीं लगाया है, मार्केट में लगा हुआ मिलता है। आप घर में बना रहे खाने के लिए तो मत लगाइए, क्योंकि ये डेकोरेशन के लिए रहता है, ज़्यादा अच्छा दिखता है, इसमें वीडियो वगैरह ज़्यादा अच्छा दिखता है, इसीलिए लगाया जाता है। देखने में बहुत सुंदर दिखता है, तो हमने तो नहीं लगाया है, आप लगा सकते हैं।
तो देखिए ड्राई फ्रूट वाला हमारा घेवर बनकर तैयार हो गया है। कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। तो आप इस सावन में घेवर को ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइए कि कैसा बना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। तो हमारा घेवर बनकर तैयार हो गया है। आप भी बनाइए, खाइए और सावन में एंजॉय कीजिए। अगली रेसिपी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।